अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, 10th क्लास की इंग्लिश की न्यू बुक उसका पहला यूनिट है और इसका लेक्चर नंबर 4 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम पैराग्राफ नंबर 7 और 8 इन दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। तो आइए पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एस्टैब्लिश्ड कायम किए स्ट्रॉन्ग मजबूत एथिकल इखलाकी एंड और लीगल कानूनी फ्रेमवर्क्स निज़ाम फॉर के लिए द प्रोटेक्शन अफाजत ऑफ की ऑर्फन यतीमों। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की हिफाजत के लिए मजबूत इखलाकी और कानूनी निज़ाम कायम किए। आगे इसके 3 पार्ट आ जाते हैं, ए बी और सी। तो ए पार्ट है जी गार्डियनशिप, सरपरस्ती विद अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के साथ। तो इसका मतलब इस हेडिंग का तर्जुमा बनेगा सरपरस्ती जवाबदेही के साथ। दोज वो लोग हु जो टुक चार्ज ऑफ जिम्मेदारी लेते थे ऑफ की ऑर्फन्ड चिल्ड्रन यतीम बच्चों की वर हेल्ड ठहराया जाता था अकाउंटेबल जवाबदेह फॉर देयर ट्रीटमेंट उनके साथ बर्ताव के लिए एंड द यूज और इस्तेमाल ऑफ देयर वेल्थ उनकी दौलत का। जो लोग यतीम बच्चों की जिम्मेदारी लेते थे उन्हें उनके साथ बर्ताव और उनके माल के इस्तेमाल पर जवाबदेह ठहराया जाता था। द कुरान पाक से फरमाता है केयर फॉर ख्याल रखो एंड टेस्ट और आजमाओ द ऑर्फन यतीमों को वेल अच्छी तरह अनटिल यहाँ तक के दे रीच वो पहुँच जाएं द एज उम्र तक ऑफ मैरिज निकाह की या फिर शादी की। कुरान पाक का फरमान है यतीमों का ख्याल रखो और उन्हें अच्छी तरह आजमाओ यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। देन फिर इफ़ यू अगर तुम फाइंड देम उन्हें पाओ टू बी मैच्योर कि वो पुख्ता हैं ऑफ माइंड अक्ल में हैंड ओवर तो हवाले कर दो टू देम उनको देयर प्रॉपर्टी उनका माल। फिर अगर तुम उन्हें अक्ल में पुख्ता पाओ तो उनका माल उनके हवाले कर दो। एंड डू नॉट कंज्यूम इट और मत इसे खाओ बाय वेस्टफुल स्पेंडिंग फजूल खर्ची से, मतलब कि और इसे फजूल खर्ची से मत खाओ। नॉर डू सो और ना ऐसा करो इन हेस्ट जल्दी में। आप लोगों ने का मुहावरा सुना होगा, वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ये हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। फेयरिंग इस डर से डैट के दे वो यानी यतीम विल कम ऑफ एज बालिग हो जाएंगे एंड सो और फिर टेक इट ओवर इसे ले लें और इसे फजूल खर्ची से मत खाओ और ना ही जल्दी में इस डर से कि वो बालिग हो जाएंगे और इसे ले लेंगे। इफ़ द गार्डियन अगर सरपरस्त इज़ रिच इनफ इतना मालदार हो टू सपोर्ट के वो कफालत करे हिमसेल्फ अपनी एंड फैमिली और अपने ख़ानदान की लेट हिम अबस्टेन तो उसे रुकना चाहिए फ्रॉम वर्ल्ड प्रॉपर्टी यतीम के माल से। अगर सरपरस्त इतना मालदार हो कि वो अपनी और अपने ख़ानदान की कफालत कर सके तो इसे यतीम के माल से रुकना चाहिए। बट लेकिन इफ़ अगर ही इज़ पुअर वो गरीब हो तो लेट हिम कंज्यूम तो वो ले सकता है देयर ऑफ इसमें से इन जस्ट इंसाफ से एंड रीज़नेबल और मुनासब मैनर तरीके से। लेकिन अगर वो गरीब हो तो वो इसमें से इंसाफ और मुनासिब तरीके से ले सकता है। व्हेन यू हैंड जब तुम हवाले करो देयर प्रॉपर्टी उनका माल यानी यतीमों का माल ओवर टू देम उनको लेट देयर बी तो होने चाहिए विटनेसेस गवाह ऑन देयर बिहाफ उनकी तरफ से यानी यतीमों की तरफ से। जब तुम उनका माल उन्हें हवाले करो तो उनकी तरफ से गवाह होने चाहिए। गॉड अल्लाह सुबहानहू व तआला सफिसिज काफ़ी है एज वन बतौर हु रेकॉन्स जो हिसाब लेता है एंड सेटल्ड अकाउंट्स और हिसाब चुकता करता है यानी हिसाब बराबर करता है ऑफ हिज सर्वेंट्स अपने बंदों का। अल्लाह सुबहानहू व तआला काफ़ी है जो अपने बंदों का हिसाब लेने और चुकता करने वाला है यानी बराबर करने वाला है। तो यहाँ तक ए पोर्शन ख़त्म हो गया, आगे बी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है।
आगे बी की हेडिंग बनती है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल की ममानहत। प्रोहिबिशन ममानत, एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल, और ऑफ की तो इस्तेसाल की ममानहत। मिस यूजिंग गलत इस्तेमाल, आर ग्रैबिंग या हड़प करना, एंड ऑर्फन प्रॉपर्टी यतीम के माल की, वाज डिक्लेयर्ड करार दिया गया, अ मेजर सिन बड़ा गुनाह, यतीम के माल का गलत इस्तेमाल या इसे हड़प करना बड़ा गुनाह करार दिया गया। द कुरान वार्न्स, कुरान पाक खबरदार करता है, श्योरली दोज बेशक वो लोग, हु कंज्यूम द प्रॉपर्टी जो माल खाते हैं, ऑफ ऑर्फन्स यतीमों का, रॉन्गफुली नाहक, सर्टेनली यकीनन, दे कंज्यूम ऑफ फायर वो आग डालते हैं, इन देयर बेलीज अपने पेटों में, एंड सून और जल्दी, दे वो विल बी रोस्टिंग जलाए जाएंगे, इन अ ब्लेज भड़कती आग में यानी कि जहन्नुम में, द लाइक ऑफ विच जिस तरह की आग, यू हैव नेवर सीन तुमने कभी नहीं देखी, एंड द डिग्री ऑफ हुज इंटेंसिटी और जिसकी शिद्दत की हद, नन नोज कोई नहीं जानता, एक्सेप्ट गॉड अल्लाह सिवाय अल्लाह ताला सुबहाना व ताला के। तो इस पूरे का तर्जमा बनेगा, कुरान पाक खबरदार करता है, बेशक वो लोग जो यतीमों का माल ना हक खाते हैं, यकीनन वो अपने पेटों में आग डालते हैं और जल्द वो भड़कती आग जहन्नुम में जलाए जाएंगे, जिस तरह की आग तुमने कभी नहीं देखी और उसकी शिद्दत की हद को अल्लाह सुबहाना व ताला के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ पे बी खत्म हो गया। आगे सी पार्ट की हेडिंग है इनकरेजमेंट ऑफ केयर। इनकरेजमेंट हौसला अफजाई, ऑफ केयर देखभाल यानी देखभाल की हौसला अफजाई। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई मैं, एंड द वन और वो शख्स, हु लुक्स आफ्टर जो देखभाल करता है, एंड ऑर्फन यतीम की, विल बी टुगेदर साथ होंगे, इन पैराडाइज जन्नत में, लाइक दिस इस तरह, एंड हेल्ड अप और उन्होंने उठाई, टू फिंगर्स दो उंगलियां, टू अलस्ट्रेट जाहिर करने के लिए, क्लोजनेस कुर्बत। सहीहुल बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक है। तो इस पूरे का तर्जमा बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे, और उन्होंने दो उंगलियां उठाकर कुर्बत को जाहिर किया। सहीहुल बुखारी। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे पैराग्राफ नंबर 8 के दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखें, थ्रो हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफॉर्म्ड, अपनी असलाहात के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉट ओनली प्रोटेक्टेड ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया ऑर्फन्स यतीमों को लीगली कानूनी तौर पर, बट आल्सो एलिवेटेड बल्कि बुलंद किया, देयर स्टेटस उनका मुकाम, विद इन द कम्युनिटी मुआशरे में। अपनी असलाहात के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ यतीमों को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि माशरे में उनका मुकाम भी बुलंद किया। पैराग्राफ नंबर 8 का दूसरा और आखिरी सेंटेंस, आज की वीडियो का भी आखिरी सेंटेंस, नाउ अब, टेकिंग केयर देखभाल करना, ऑफ देम उनकी, इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज समझा जाता है, आ नोबल एक नेक, एंड रिवार्डिंग और अजर वाला एक्ट अमल। अब उनकी देखभाल करना एक नेक और अजर वाला अमल समझा जाता है। अगर आपने पिछले 6 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।